Good morning, student. Today I start the next topic in chapter Democratic Right, Ethnic Massacre in Kosovo. इसके पहले हम लोग जो है लाइफ विदाउट राइट्स के अंतर्गत जो है दो एग्जाम्पल जो है वो पढ़ चुके हैं, प्रिजन इन ग्वांतानामो पे एंड सिटीजन्स राइट इन सऊदी अरेबिया। और इन दोनों एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि जहाँ पर लोगों को जो है राइट मिला हुआ नहीं होता है, अधिकार मिले हुए नहीं होते हैं, वहाँ पे उन लोगों का जीवन जो है वो कैसा होता है। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लोग कोसोवो के बारे में पढ़ेंगे। कोसोवो जो कि एंशियंट या कहा जाए कि एक युगोस्लाविया नाम का एक कंट्री था पहले, जो कि अब टूट चुका है। उसका एक जो है वो प्रोविंस था कोसोवो, और वहाँ पर जो है मेजॉरिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार जो है वो किया गया, किस तरह का नरसंहार जो है वो किया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जानेंगे कि जहाँ पर लोगों को अधिकार मिला हुआ नहीं होता है, वहाँ पर लोगों का जीवन जो है वो कितना कठिन होता है। यू माइट थिंक दैट दिस इज़ पॉसिबल इन एन एब्सोल्यूट मोनार्ची बट नॉट इन कंट्रीज विच चूज देयर रूलर्स। इस एग्ज़ाम्पल को, जैसे इससे पहले दो एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने पढ़े, एक ग्वांतानामो बे का एग्ज़ाम्पल और दूसरा सऊदी अरेबिया का। इन दोनों एग्ज़ाम्पल्स को पढ़ करके आप लोगों को ये महसूस हो रहा होगा कि जहाँ पर एब्सोल्यूट मोनार्ची है, यानी कि जहाँ पर संपूर्ण राजशाही व्यवस्था है, वहाँ पर ही इस तरह की चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। और जहाँ पर रूलर्स इलेक्टेड होते हैं, चुने हुए शासक होते हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं। जस्ट कंसीडर दिस स्टोरी फ्रॉम कोसोवो। लेकिन कोसोवो के एग्ज़ाम्पल से इस बारे में हम लोगों को जानकारी होगी कि जहाँ पर रूलर्स इलेक्टेड होते हैं, वहाँ पर भी लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। दिस वॉज ए प्रोविंस ऑफ यूगोस्लाविया बिफोर स्प्लिट। कोसोवो जो था वो यूगोस्लाविया नामक कंट्री का एक जो है वो प्रांत था। यूगोस्लाविया जो है वो यूगोस्लाविया के टूटने से पहले उसका एक जो है वो प्रांत था। यूगोस्लाविया नाम का कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि यूगोस्लाविया टूट चुका है, विखंडित हो चुका है और अलग अलग देशों के रूप में जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। इन दिस प्रोविंस द पॉपुलेशन वॉज ओवरवेमिंगली एथनिक अल्बानियन। और इस प्रोविंस में जो कोसोवो प्रांत था, वहाँ पर अल्बानियन जाति के लोगों की संख्या जो थी वो क्या थी, ज़्यादा थी। बट इन द एंटायर कंट्री सर्व्स बट इन द एंटायर कंट्री सर्व्स वर इन मेजोरिटी। लेकिन अगर पूरे देश की बात की जाए तो पूरे देश में जो सर्व जाति के लोग थे वो मेजोरिटी में थे, बहुसंख्यक थे। ए नैरो माइंडेड सर्व नेशनलिस्ट मिलोसेविक हैड वॉन द इलेक्शन। और एक कहा जाए कि संकीर्ण मानसिकता वाले व्यक्ति और सर्व जो है वो राष्ट्रवादी मिलोसेविक नाम के जो नेता थे, वो इलेक्शन में जो है वो चुनाव जो है वो जीत करके वहाँ के शासक जो है वो बने। हिज गवर्नमेंट वॉज वेरी होस्टाइल टू द कोसोवो अल्बानियन। और जो मिलोसेविक की जो कहा जाए कि जो गवर्नमेंट थी, मिलोसेविक की जो सरकार थी, वो अल्बानियाई जो कम्युनिटी के लोग थे कोसोवो में, उनके प्रति वो क्या थी, बहुत ही कठोर जो है वो थी। ही वांटेड द सर्व टू डोमिनेट द कंट्री। और वो चाहते थे कि युगोस्लाविया में सर्व जाति के लोगों का जो है वो क्या हो, डोमिनेशन हो, सर्व जाति के लोगों का जो है वो प्रभुत्व हो। मेनी सर्व लीडर्स थॉट दैट एथनिक माइनॉरिटीज लाइक अल्बानियन शुड आइदर लीव द कंट्री और द एक्सेप्ट डोमिनेंस ऑफ द सर्ब्स। और जो सर्व जाति के जो अदर लीडर थे, उन लोगों का ये विचार था या उन लोगों का ये सोचना था कि जो अल्बानियन जाति के लोग हैं, या तो वो उनके देश को जो है वो क्या करें, छोड़ दें, या तो फिर सर्व जाति के लोगों का डोमिनेंस या सर्व जाति के लोगों का प्रभुत्व जो है वो क्या करें, एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें। दिस इज़ व्हाट हैपेंड टू एन अल्बानियन फैमिली इन ए टाउन इन कोसोवो इन अप्रैल 1999। और अप्रैल 1999 में कोसोवो के शहर में अल्बानियन फैमिली के साथ किस तरह की घटना जो है वो हुई।
इसका एक उदाहरण जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके एक घटना जो है वो हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो सर्व जाति के लोग थे, अल्बानियाई जाति के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार जो है वो कर रहे थे। 74-year-old बतीसा होक्सा वॉज सिटिंग इन हर किचन विथ हर 77-year-old हस्बैंड आइजेट स्टेइंग वार्म बाय द स्टोव। 74 ईयर की एक लेडी थी जिनका नाम बतीसा होक्सा था। वो अपने किचन में जो है अपने 77-year-old हस्बैंड आइजेट के साथ बैठ करके आग जो है वो सेक रही थी। दे हैड हियर्ड एक्सप्लोजन्स बट डिड नॉट रियलाइज दैट सर्बियन ट्रूप्स हैड ऑलरेडी एंटर्ड द टाउन। उनको एक एक्सप्लोजन्स की यानी कि एक विस्फोट की आवाज़ जो है वो सुनाई दी, लेकिन उन लोगों को ये महसूस जो है वो नहीं हुआ कि सर्बिया की जो सेनाएं हैं उनके शहर में जो है वो एंटर जो है वो कर गई हैं। द नेक्स्ट थिंग सी न्यू 5 or 6 soldiers had burst through the front door and were demanding where are your children। इसके बाद जो है सर्बिया की जो सेनाएं थीं, जो 5-6 सैनिक थे उनकी सेना के, वो बतीसा होक्सा के फ्रंट डोर का दरवाज़ा जो है वो तोड़ करके उनके घर में जो है वो घुस आए और पूछने लगे कि उनके बच्चे जो हैं वो कहाँ हैं। दे शॉट आइजेट 3 times इन द चेस्ट। और जो सर्व सैनिक थे, जो सर्व सोल्जर्स थे, उनके द्वारा उनके पति आइजेट के सीने में 3 गोलियां जो है वो दागी गईं। रिकॉल्स बतीसा विथ हर हस्बैंड डाइंग बिफोर हर द सोल्जर्स पुल्ड द वेडिंग रिंग ऑफ हर फिंगर एंड टोल्ड हर टू गेट आउट। इसके बाद उनके जब सोल्जर्स उनके घर के दरवाजे को तोड़ करके उनके घर में घुस आए तो उनके द्वारा पूछा गया कि उनके बच्चे जो हैं वो कहाँ हैं, और साथ ही उनके पति आइजेट के सीने में 3 गोलियां जो है वो दागी गईं। और इसके बाद उनके हस्बैंड उनके सामने ही जो है वो उनकी डेथ हो गई। और इसके बाद उन सोल्जर्स के द्वारा जो बतीसा थी उनके फिंगर से उनकी जो वेडिंग रिंग थी वो छीन ली गई और उनको जाने के लिए जो है वो कह दिया गया। आई वॉज नॉट इवन आउटसाइड द गेट वेन दे बर्न द हाउस। और अभी बतीसा अपने घर के बाहर भी नहीं निकली थी कि उनके घर में आग जो है वो लगा दी गई। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्ट्रीट इन द रेन विथ नो हाउस, नो हस्बैंड, नो पोजेशंस बट द क्लॉथ्स सी वॉज वियरिंग। और वो बारिश में सड़क पर जो है वो खड़ी थी। उनके पास न तो घर था, न ही उनके पति थे, न ही उनकी कोई संपत्ति थे। उनके शरीर पर केवल उनके पहने हुए कपड़े भर थे और इन कपड़ों के अलावा उनके पास और कुछ भी नहीं बचा था। दिस न्यूज़ रिपोर्ट वॉज टिपिकल ऑफ व्हाट हैपेंड टू 1000 ऑफ द अल्बानियन इन दैट पीरियड। और इस ये जो समाचार था, समाचारों में ये जो घटना जो है वो आई, और उससे ये पता चलता है कि जो है यूगोस्लाविया में जो हज़ारों अल्बानियन जाति के लोग जो है वो रह रहे थे, उस दौरान उन लोगों के साथ किस तरह की घटनाएं जो है वो घटी होंगी। डू रिमेंबर दैट दिस मैस्करे वॉज बीइंग कैरिड आउट बाय द आर्मी ऑफ देयर ओन कंट्री वर्किंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए लीडर हु केम टू पावर थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। और ये उस देश में हो रहा था जहाँ पर हम याद करें तो ये मैस्करे या ये नरसंहार जो था वो उस देश की अपनी सेना के द्वारा अपने नागरिकों के साथ जो है वो किया जा रहा था। और वो भी किसके डायरेक्शन में, एक इलेक्टेड जो लीडर था यानी कि एक जो चुना हुआ नेता था उसके डायरेक्शन में उस देश की सेना के द्वारा ही अपने सिटीजन्स के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार जो है वो किया जा रहा था। और वो जो इलेक्टेड लीडर थे वो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू चुन करके जो है वो शासन में जो है वो आए थे। उनके डायरेक्शन में उस देश की सेना के द्वारा अपने नागरिकों के साथ इस तरह का व्यवहार जो है वो किया जा रहा था। दिस वॉज वन ऑफ द वर्स्ट इंस्टेंस ऑफ किलिंग बेस्ड ऑन एथनिक प्रेजुडाइज इन रिसेंट टाइम्स। हाल के वर्षों में जातीय पूर्वाग्रहों पर आधारित ये सबसे भयंकर नरसंहारों में से एक जो है वो क्या है, उसका उदाहरण है, भयंकर नरसंहारों में से का उदाहरण है। फाइनली सेवरल अदर
कंट्रीज इंटरवेंट टू स्टॉप दिस मैस्करे। अंततः बहुत सारे देशों के द्वारा इस हत्याकांड को रोकने के लिए, इस मैस्करे को रोकने के लिए हस्तक्षेप जो है वो किया गया। मिलोसेविक लॉस्ट पावर एंड वॉज ट्राइड बाय द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और मिलोसेविक के द्वारा अपनी सत्ता जो है वो खो दी गई, उनकी सत्ता जो है उनके हाथ से चली गई। साथ ही उनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में जो है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट अपराध करने के लिए, मानवता के खिलाफ अपराध करने के लिए उनके ऊपर जो है वो मुकदमा जो है वो चलाया गया।